आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि द रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल CuNH3 होल थ्राइस Cl इन 3 मोल H2O इज 0.50। कहने का मतलब है कि जब हम 2 मोल CuNH3 होल थ्राइस Cl को लेते हैं और उसको 3 मोलर H2O में मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास जो रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर आता है वो 0.50 का आता है। फिर हमसे कहा गया है कि अगर इसी कंपाउंड को अगर हम रिएक्ट करा दें AgNO3 के साथ तो इस सॉल्यूशन में क्या बनेगा। तो हमसे पूछा गया है कि बेसिकली हमें बताना है कि AgCl के कितने मोल्स बनेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसके AgCl के कितने मोल्स बनेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे रखा है डेल्टा P अपॉन P नॉट, ये कितना है 0.50 है। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं N2 अपॉन N2I प्लस N1 इंटू वेंट ऑफ फैक्टर भी होता है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 0.50। और N2 कहने का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या है CuNH3 3Cl है। तो ये हमारे पास इसके मोल्स कितने दे रखे हैं 2 मोल्स दे रखे हैं अपॉन 2 इंटू आई प्लस N1 के कितने मोल्स दे रखे हैं, मैंने सॉल्वेंट के मोल्स है हमारे पास 3 मोल। तो ये 3 मोल आ गया। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.50 2i प्लस 3 इक्वल्स टू 2i। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास i प्लस 1.5 इज इक्वल्स टू 2i आता है, यानी कि i की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 1.5 आ जाएगी। ठीक है, CuNH3 होल 3 Cl जो है ये टूटता है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है CuNH3 3Cl प्लस Cl माइनस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इनिशियली अगर ये 1 है, ये 0 है, कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो i लिखना चाहे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, और हमने देखा है यहाँ से हमारे पास i की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, i जो आई है हमारे पास वो 1.5 आया था। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हम देख सकते हैं हमारी जो x आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x जो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास आएगा 0.5। 0.5 कहने का मतलब क्या है, 50% आयनाइजेशन हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम 1 मोल CuNH3Cl ले रहे हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो हमारे पास 50% डिसआयोनाइज होके बन रहा है। मतलब कि इसका 1 मोल लिए हैं तो हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.5, ये कुछ समय के बाद ये 0.5 बना होगा और ये भी 0.5, ये भी 0.5 बना होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम 2 मोल्स लेंगे, 2 मोल ऑफ CuNH3 3Cl लेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो कितना बनेगा, 50% टूट, ये 50% कम हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 0.5 यानी कि ये 1 मोल बचेगा। और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, AgNO3 के साथ में अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं, AgNO3 के साथ में अगर हम रिएक्ट करेंगे इसको तो हमारे पास AgCl बनेगा। वो कितना बनेगा, वो भी हमारा ये 1 मोल डिसोसिएट हो रहा होगा तो ये 1 मोल बनेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम 2 मोल ऑफ CuNH3Cl को AgNO3 के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास 1 मोल ऑफ AgCl बनता है, क्योंकि कंपाउंड जो है वो 50% आयनाइज होता है। तो 2 का 50% क्या होगा 1 हो जाएगा और AgCl वही 50% बन चुका होगा, यानी कि वो 1 मोल बना होगा। इनिशियली 0 है तो 1 मोल बना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर जो है वो क्या है, ए पार्ट जो है वो हमारा आंसर है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। थैंक यू।